बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम अपने इस वीक का टेस्ट करने जा रहे हैं। एज यूजुअल एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं। लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, मकसद होता है कि आप प्रैक्टिस करें और खुद से लिखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, आप 2 लाइन्स में भी अच्छे से 3 लाइन्स में उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइम बचाते हुए आपके पास हर एसएलओ से एमसीक्यूज लिया गया है, आपने बस एमसीक्यूज को पढ़ते जाना है। यहां जो हमारे पास एसएलओज हैं वो जिन टॉपिक से रिलेट करते हैं उनमें हमने, अगर याद हो, लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी कि लीफ में टिश्यूज, स्टमक के अंदर टिश्यूज पढ़े थे। फिर अगर याद हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल स्पेशलाइजेशन था। और कल हमने लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ा था विद इन सेल एंड अक्रॉस सेल, इफ यू रिमेंबर। आपके पास चूंकि इनकी वर्ड फाइल्स मौजूद हैं, इसलिए आपने उन्हें यहां से डाउनलोड कर लेना है। हम अपना टाइम देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये 1 बाय 1 एलैबोरेट करता हूं और आपने इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे किस एसएलओ से लिए गए हैं। अगर आप यहां पे देखो, सबसे पहले लीफ में मौजूद जो वेक्सीक्यूटिकल है, इसका रोल मांगा जा रहा है। सिंपली 1 से 2 सेंटेंस में आप उसे लिखें जो आपको याद है। जैसे आप क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वही सारी बातें आपने यहां वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखनी है। फिर आगे हमें कह रहा है गार्ड सेल्स गैसेस एक्सचेंज में कैसे रोल प्ले करते हैं। ये अब देखो, सब वो बातें हैं जो हम क्लास में पढ़ते वक्त एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। चूंकि ये भी आपके पास लीफ के टिश्यूज में से एक है और मैं खास तौर पे फोकस करता हूं इन डिफरेंस या कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस पे, ताकि आप ऑन द मोमेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सको, आपको आदत डले। और आपने खास तौर पे जब आपके साथ इसका आंसर शेयर होता है तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी देखना होता है या अपने क्लास टीचर के साथ वो डिस्कस करना होता है। आगे देखो, क्वेश्चन 4, फंक्शन ऑफ जाइलम इन लीव्स। 5 है रोल ऑफ एपिथेलियम इन स्टमक। अब देखो, हम स्टमक पे आ गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6, कंपेयर द रोल्स ऑफ स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स इन लीफ, यानी दोनों जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बताएं। 7 क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन स्टमक। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्टमक को कैसे सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, हमारे पास 9 क्वेश्चन है, वाई आर एयर स्पेसेस इंपॉर्टेंट इन स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू, यानी इनडायरेक्टली आपसे कह रहे हैं कि स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू क्या काम कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, हाउ इज द डिवीजन ऑफ लेबर सीन इन सेल्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने पूरे एसएलओ पे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन बना दिया। लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है लीफ में पाए जाने वाले टिश्यूज का स्ट्रक्चर और फंक्शन। जबकि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ द स्टमक वॉल एंड देयर फंक्शन। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछते हैं एसएलओ में, स्टमक के टिश्यूज के बारे में बताएं। लेकिन जब आप उन टिश्यूज को पढ़ते हो तो आपके इल्म में आता है कि ये टिश्यूज असल में जब अरेंज होते हैं तो ये स्टमक की 4 लेयर्स बनाते हैं। तो देखो, ये भी एसएलओ बेस्ड ही एक क्वेश्चन है कि वो डायरेक्ट टिश्यू पूछने की बजाय वो कह रहा है कि वो जो टिश्यूज लेयर्स बना रहे हैं उनका बताओ। तो जब आप टिश्यू से बनने वाली लेयर्स का बताओगे, आप ऑब्वियसली टिश्यूज का भी बताओगे और उनके फंक्शन भी बताओगे। तो ये वो हमारा टेस्ट है जिसको आपने आज अच्छे से करना है। आपके पास ब्रेक टाइम है, उसे भी यूटिलाइज करो। असल चीज है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस जितनी ज्यादा, और उसमें भी आप जितना ऑन द मोमेंट क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, उतना आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हो। गुड लक बच्चों।